हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आई होप आप पहला लेक्चर यानी किरचॉफ का जो इसके पहले बना हुआ आप लोग अवश्य देखे होंगे, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आप कल देखे होंगे तो आज बिल्कुल फिर से आए होंगे, क्योंकि आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका क्या नाम है, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी हम लोग समझेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होता है देखिए, पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। कहीं से क्वालिटी घटती बढ़ती तो आप अपने हिसाब से क्वालिटियाँ बढ़ा सकते हैं, ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, जो बताए जाएंगे समझते चलिएगा। अभी हम लोग जब प्रूव करेंगे तब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो होता क्या है, ये आई है, आर है, मतलब धारा जिस तरफ बह रही हो आप भी उसी तरफ जा रहे हो। सुनिएगा, धारा देखो, चिन्ह देखो, निशान देखा करो तीर का। धारा जिस तरफ बह रही हो आप भी अगर उसी तरफ जा रहे हो तब वहाँ पर हमेशा क्या लोगे, माइनस आई आर। क्या लोगे, माइनस आई आर। क्लियर हो गया। जैसे धारा भी इधर बह रही है, आप भी उधर जा रहे हो उनके पीछे पीछे, तो वहाँ पर क्या होगा, माइनस आई आर। अब क्या है, धारा ऐसे जा रही है, आप इधर से आ रहे हो, ये जो तीर है समझो मैं हूँ। ठीक है, धारा मेरे तरफ आ रही है, देखो निशान देखो धारा का, और मैं इसके तरफ जा रहा हूँ, तो उस केस में हमेशा मैं क्या लूँगा, प्लस का आई आर लूँगा। क्या लूँगा, प्लस का आई आर लूँगा। ठीक है, और मान लो मैं ऐसे जा रहा हूँ, मुझे सेल का जो प्लस वाला हिस्सा मुझे पहले मिल गया, मैं ऐसे जा रहा हूँ और मुझे सेल वाला प्लस का हिस्सा पहले मिल गया, तो हमेशा वहाँ पर क्या लोगे, माइनस का ई लोगे, यानी माइनस का विद्युत वाहक लोगे। ठीक है, और मान लो सपोज दिन ये सेल है और मैं इधर से आ रहा हूँ और मुझे सबसे पहले क्या मिल गया, माइनस का सिरा मिल गया, तो क्या लोगे, प्लस का ई लोगे। तो क्या जाने ये कि देखो, जो प्लस होगा वो माइनस ई लोगे, जो माइनस होगा वो प्लस का ई लोगे। अगर जा रहे हो माइनस मिल गया सेल का तो वहाँ पर प्लस ई लोगे, अगर जा रहे हो तो प्लस का मिल गया तो वहाँ पर क्या लोगे, माइनस का लोगे। क्लियर हो गया। अगर धारक दिशा में जा रहे हो तो माइनस, धारक विपरीत जा रहे हो तो प्लस। क्लियर हो गया। चलिए आओ प्रयोग करते हैं हम लोग। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या था, आर था, और यहाँ पर ये था, बीचों में ठो कुंजी लगा दिए ना, यहाँ से धारा बहेगी बंद करने पर। चलो ये ई हो गया, ये धारा आई है, यहाँ भी ऐसे दिखा देते हैं आई। चलो एक आई है, नहीं समझो तीन तीन, एक ही, चलो एक ही दिखा देते हैं बस। लो सीधे यहाँ पहुँची आई। चलो ये प्लस है और ये माइनस, इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। अब चलें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात क्लियर है, हाँ सही है। क्यों, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद लूप पर निर्धारित है। देखो बंद लूप बना दिया, तो आओ हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर ले लेते हैं ना इसलिए, ताकि समझ में आए। तो लिखते हैं बंद लूप। क्या लिखते हैं, बंद लूप। कौन से बंद लूप में हमको लगाना है, ए बी सी डी ए लिखेंगे, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, और यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, इतना बंद लूप हो गया ना। बंद लूप देखो, यहाँ से चला हमने ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ए चाहिए। ठीक, बस बंद लूप हो गया, बंद लूप। चलिए अब आप चल कैसे रहे हो, आप चल रहे हो इस तरह, इधर से ए से चल रहे हो ना, तो आप ऐसे चल रहे हो। ठीक है, आप कैसे चल रहे हो, आप ए से चल रहे हो। चलो चलना स्टार्ट किया जाए। ये चिन्ह प्रपाटी देखो, मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलें। देखो धारा चली, क्योंकि आप कैसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो ना। यहाँ देखो, इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे ऐसे चल रहे हो। ठीक है, ऐसे चल रहे हो। ठीक, आप यहाँ देखो ऐसे चल रहे हो, यहाँ पर देखो ए से, देखो इसका पढ़ते चलो, ए से बी, ए से बी, ए से बी में कुछ मिला तुमको, नहीं मिला ए से बी में, छोड़ दो। अब आगे बी से सी में देखो, तो बी से सी में चल रहे हो, देखो बी से सी में जा रहे हो, तो देखो बी से सी में जा रहा हूँ तो मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ, और धारा भी क्या है, उसी दिशा में है। इधर देखो कौन सा लग जाएगा, मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूँ। देखो बी से सी में मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ और धारा भी उसी दिशा में। क्या लोगे, माइनस का आई आर। यहाँ पर क्या ले लोगे, माइनस का आई इंटू आर हो गया। ठीक है, अब बताओ सी से कहाँ आ रहे हो, डी, सी से डी में आ रहे हो, कुछ मिला, नहीं मिला, छोड़ दो। अब देखो डी से ए में आ रहे हो, डी से ए में आ रहे हो तो क्या मिला, कुंजी, नहीं कुंजी तो बंद कर दिया ना, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। डी से ए में आ रहे हो, देखो आप ऐसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, आपको क्या मिल गया, सेल का माइनस मिल गया। जब माइनस मिल गया तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, प्लस का ई ले लेते हैं। क्या लेते हैं, देखो क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये
वही देखो, यही चीज़ तो है, देखो सेम सेम। आप ऐसे आ रहे थे, आपको सेल का क्या मिल गया, माइनस, तो क्या ले लिया, प्लस का ही। और कुल कितना होता है इनका, 0। क्या होता है, कुल 0 होता है। क्या होता है, कुल 0 होता है। ठीक है, 0 कैसे होता है बता दें, देखो समझ। अभी तो इसके पहले लेक्चर में बताया गया था, लेकिन वहाँ पर 0 देख लो फिर से एक बार। देखो यहाँ पर क्या था, E बराबर था I इंटू आर, तो E अब माइनस आई आर बराबर कितना आ गया था, 0 आ गया था। 0 आ गया था ना। यानी E क्या है, आखिरकार ए भी क्या है, बोल्टता तो है, ए भी तो बोल्टता है। विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतरित होता है, तो ए भी विभवांतर और ए भी विभवांतर। और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0। यानी कुल डेल्टा V कितना लगेगा, 0। यानी किसी भी बंद लूप पर जो विभवांतर होता है उसका मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जब उनका क्या करोगे, बीजगणितीय योग करोगे तब। बीजगणितीय योग मतलब ये प्लस और ये माइनस। बीजगणित क्या बोलते हैं, बीजगणितीय मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों होना, बोलेंगे बीजगणित आते हैं। तो ये प्लस और माइनस, ये भी विभवांतर है, अब ये भी बोल्ट है, यानी ये भी विभवांतर, दोनों विभवांतर क्या हो, डेल्टा भी कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में, इसलिए क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से तो E निकाल लो, E बराबर, इसको उधर भेजो, क्या बन जाएगा, IR। क्या यही पढ़े हुए थे अभी पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले यही पढ़े थे ना, कि जो बंद लूप में विद्युत वाहक बल होगा, यानी जो सेल का विद्युत बल होगा, उसका मान किसके बराबर होगा, उसके प्रतिरोध के वोल्टता के बराबर होगा। क्लियर हो गया। फिर समझो, फिर रिलैक्स होकर, हमने यहाँ पर देखो A से B चला, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया। B से C चले, देखो B से C चला। जब B से C चला तो आप भी इसी दिशा में चल रहे हो और धारा भी इसी दिशा में है, तो क्या ले लोगे, माइनस का IR ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब आप कहाँ चले, C से D चल रहे हो, C से D आ रहे, कुछ नहीं मिला। अब बताओ, D से A में आ रहे हो, D से जब A में आ रहे हो तो आपको देखो इस सेल का क्या मिला, माइनस मिला, इसलिए यहाँ पर प्लस E ले लिए। तो अब क्या किए, माइनस उधर भेजे, प्लस हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए, अब कोई बंदा ये कहता नहीं सर आप ए से इस तरह चले थे, मैं ए से डी की तरफ चलना चाहता हूँ, चलो चल लो। ठीक है, तो इसको मिटा दो, आप इसको लिख लीजिए, रोक कर वीडियो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, कोई बंदा कहता नहीं सर आप ए बी सी डी, ए चले थे ना, अब मैं चलना चाहता हूँ क्या, उल्टा, यानी कहाँ पर, ए डी सी बी ए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, क्या लिख लेता हूँ यहाँ से, बंद लूप। क्या लिख लेता हूँ, बंद लूप। क्या लिखता हूँ, ए डी सी बी ए। अब देखो यहाँ पर अब कैसे होगा, ए डी सी बी ए, तो ये इस तरह चलेगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी ये ऐसे चलेगा, ऐसे। ठीक है, और देखते हैं, चलो आप कहाँ से चल रहे हो, ए से डी की तरफ चलो, यानी ए से डी चल रहे हो। तो आप देखो, आप जब ऐसे जा रहे हो, आप जब ऐसे आ रहे हो तो आपको बैटरी का कौन सा हिस्सा मिल गया, सॉरी सेल का कौन सा हिस्सा मिल गया आपको, बोलो। यहाँ पर आप ऐसे चल रहे हो, आपकी दिशा ए से डी की तरफ, आपको प्लस दिख गया। जब प्लस दिखता है तो हमेशा क्या लोगे, माइनस का ई लोगे, क्योंकि ई पे देख रहे हो ना, तो क्या लोगे, माइनस का ई लोगे। क्लियर हो गया। अब आप डी से सी में आए, तो आपको कुछ नहीं मिला, छोड़ दिए। अब आप सी से बी में आ रहे हो, अब बताओ, आप ऐसे आ रहे हो और धारा आपकी ऐसे है, अब बताओ कोई मिला, आप ऐसे आ रहे हो, धारा ऐसे है, तो विपरीत है। तो उस केस में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस का IR लेते हैं, और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। देखो ना, साफ साफ दिख रहा है ना कि सी से आप बी में आ रहे हो तो आप ऐसे आ रहे हो और धारा ऐसे जा रही है। देखो मिला ना, आप ऐसे आ रहे हो, धारा ऐसे जा रही है, क्या लोगे, प्लस का IR लोगे। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ भेज देते हैं, E को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये IR बराबर हो जाएगा E। इसी को आगे पीछे लिख लेते हैं हम लोग। लो, तो क्या देखा आप लोगों ने, देखा ये कि चाहे जिस लूप की तरफ से चलेंगे आपका दोनों क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है, चाहे हम ए बी सी डी इस तरह चलें लूप, चाहे ए डी सी बी ए लूप ऐसा चले, आपका आएगा इस तरह। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं, उनको भी कैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर भी डायग्राम बना के देख लेते हैं। क्या, यहाँ पर ये हो गया R1, ये हो गया R2, यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर हो गया। ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए E1, यहाँ पर लिख दिए E2, ये धारा है, यहाँ धारा पहुँची I।
तो चलो इसका भी नाम कर देते हैं EFG, बस ऐसे रख देते हैं, इसका नाम कुछ अलग रखते हैं, ठीक है। आओ लगाते हैं इसमें भी, ठीक है। चलो तो इसमें लगाते हैं, तो इसमें सिस्टम क्या होगा इसको समझते हैं। तो चलो हम चाहते हैं कि पहला बंद लूप, ये आपको दिख रहा है बंद लूप, कितना बंद लूप मतलब बंद परिपथ, ठीक है। लूप मतलब DEFGD। चलो वही हाल इसमें भी करेंगे। आप D से E में गए, कुछ नहीं मिला, ठीक है। आप E से F में जा रहे हो, अब बताओ आपकी दिशा ये है और जा भी इसी तरफ रहे हो आप लोग, आपकी दिशा भी यही है और धारा की भी दिशा यही है। जब धारा की दिशा उसकी दिशा सेम होती है तो क्या लेते हैं, माइनस का IR। क्या लिखेंगे, माइनस IR1 और माइनस IR2। क्यों, क्योंकि दो R1 R2 है ना, माइनस I1 माइनस I2। क्यों माइनस लिए हैं, क्योंकि आप भी उसी E से F में जा रहे हैं, नहीं आप E से F में जा रहे हो, आप भी उसी दिशा में जा रहे हो, धारा भी उसी दिशा में बह रही है, तो माइनस हो गया। अब बताओ आप कहाँ F से G आ रहे हो, F से G में आ रहे हो, तो कुछ नहीं मिला। अब देखो G से कहाँ आ रहे हो, D में, जब G से D में आ रहे हो आपकी दिशा इस तरफ है। अब बताओ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे तो क्या मिल गया, बैटरी का माइनस मिल गया। जब माइनस मिलता है तो प्लस का लेते हैं E2, फिर आगे बढ़े फिर आपको माइनस मिल गया तो फिर प्लस E1 ले लिया। अब बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये माइनस में भेज दें उधर तो क्या बन जाएगा, प्लस में। इसको लिख ले E1 प्लस E2 बराबर IR1 और प्लस IR2। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप अगला लूप आप निकाल सकते हैं। इनका ऐसे बनेगा, कैसे, D से चल रहे थे ना, D जहाँ चलते हैं ऐसे घुमा देते हैं। ये देखो यहाँ से तो ऐसे घुमाते हैं, अगर यहाँ से चलते उल्टा तो ऐसे घुमाते, ठीक है। यानी यहाँ से चलते D से G में चलते तो हम लोग ऐसे घुमाते, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा कि द्वितीय नियम क्या होता है किरचॉफ का, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब दूसरा वाला लूप यानी DGFE और D, आप इसको दूसरा लूप करिएगा, देखिएगा आपका भी यही आएगा, ठीक है। यही तो हुआ था ना कि जितना बंद परिपथ है उसमें जितना विद्युत वाहक बल यानी सेल का विद्युत वाहक बल उनका बीजगणितीय योग और वोल्टाओं प्रतिरोध पर वोल्टाओं का ही बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। देखो प्रूफ हो गया। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और जो आपका बेल आइकन बटन दिएगा उसको दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।